तो मुस्लिम प्रत्याशी पर हर दल दांव लगा रहा है, खासकर बीजेपी भी, और 350 से ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। लेकिन सपा मुखिया का कहना है कि बीजेपी सरकार में धर्म देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं। पहले ये बयान सुनिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। एनकाउंटर जाति, धर्म और कानून की धज्जियां उड़ा करके हो रहे हैं। तो यहां पर सुना आपने, एक तरफ मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव लगाए जा रहे हैं, टिकट दिए जा रहे हैं मुस्लिम नेताओं को। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जाति और धर्म देखकर यहां पर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़े इशारे किए हैं अखिलेश यादव ने और बड़े आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि हर एक दल, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, हर एक दल, बीएसपी हो, हर एक दल मुस्लिमों पर दांव चल रहा है। और आकलन ये किया जा रहा है, विश्लेषण ये किया जा रहा है कि इसके बाद 2024 का चुनाव है, तो 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिमों का ख्याल कौन रख रहा है, अल्पसंख्यकों का ख्याल कौन रख रहा है। हर एक पार्टी जो है लगातार टिकट दे रही है और बीएसपी सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें, बीएसपी सबसे आगे जिसने मुस्लिमों को टिकट दिए हैं। आपको बता दें कि बीएसपी ने 17 में से 11 टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को दिए हैं। तो मुसलमानों पर डोरे डाले जा रहे हैं, मुसलमानों पर यहां पर अब टिकट दिए जा रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है, उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर अब अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जाति और धर्म देखकर टिकट बांटे जा रहे हैं। और एक एक करके मेहमान हम आपको बता देते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ कुंवर बासित अली जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के, स्वागत है आपका। नाहिद लारी जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, स्वागत है मैडम। अब्दुल अहद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं बीएसपी से, आपका भी स्वागत है। राजिक वदूद साहब जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी स्वागत है। शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, शोएब सिद्दीकी जी आपका भी स्वागत है। नाहिद लारी खान से चर्चा की शुरुआत करते हैं। नाहिद जी, एक तरफ बीजेपी टिकट दे रही है मुस्लिमों को और हर एक पार्टी दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो जाति और धर्म देखकर किए जा रहे हैं सरकार में। अनुज जी, मैं आपके डिबेट का टॉपिक कुछ खास समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे समझ में ये आ रहा है आपकी बातों से कि आपको तकलीफ हो रही है कि मुसलमानों को क्यों टिकट दिया जा रहा है। मतलब क्या आप मुसलमानों को, या इस तरह से बातें, इस तरह की डिबेट कर कर क्या आप वोटरों का वर्गीकरण कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं? मैंने तो नहीं कहा कि मुसलमानों को टिकट क्यों दिया जा रहा है। नहीं तो विशेषकर आपका मुसलमानों पर क्यों ये आधारित? मैडम आप ही लोग कहते हैं ना, मैडम आप ही लोग तो कहती हैं, आप ही लोग तो कहती हैं कि बीजेपी जो है मुसलमानों के खिलाफ है, उनके लिए कोई काम नहीं करते हैं, अल्पसंख्यकों पर ध्यान नहीं देते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं धर्म देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी दावा कर रही सबका साथ सबका विकास का, वो टिकट दे रही है अब मुसलमानों को। तो ये राजनीतिक, सबका साथ, हाँ तो यही तो डिबेट करने के लिए आपको बुलाया है। आप कह रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, बिल्कुल आपका डिबेट नहीं समझ में आ रहा है। आप ये बताइए ना कि कहां बीजेपी जो सबका साथ सबका विकास कर रही है। मेयर का क्या एक भी टिकट मुसलमान को दिया है? नहीं दिया है, नहीं दिया है बीजेपी ने। कहां वो सबका साथ सबका विकास कर रही है? और अगर समाजवादी पार्टी की आप बात करें तो हम तो ये कह रहे हैं, शुरू दिन से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाई जातिगत जनगणना हो जानी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। और जैसे टिकट के बंटवारे भी जो हुए हैं उसमें भी जो है समाजवादी पार्टी ने एक अच्छा संतुलन बनाने की प्रयास किया, जिसकी वजह से जनमानस जो है समाजवादी पार्टी की तरफ काफी जनमानस जो उत्साहित है। वहीं आप देखिए बीजेपी की तरफ जनमानस आक्रोशित है। अभी कल ही का आप देखिए लखनऊ के ये एक आलमनगर में एक एरिया है कोनो सोरो, वहां पर जो है योगी जी की एक छोटी सी जनसभा थी। स्टेज तो खूब शानदार बना था, सब लोग स्टेज पर चढ़े थे, लेकिन जनता सामने नदारद थी। अब ये देखकर जो है बीजेपी समझ गई कि जनता में उत्साह नहीं उनके प्रति, जनता आक्रोशित है, इसलिए आज जो योगी जी चले गए कर्नाटक चुनाव में वहां वोट मांगने। अरे भाई, उत्तराखंड वासी, चीन के बॉर्डर के रहने वाले योगी जी जबरन जो उत्तर प्रदेश में मुसल्लत हो गए, यहाँ उत्तर प्रदेश में तो उनके कहने से कोई वोट देने को तैयार नहीं। खुद वो लोकसभा उपचुनाव अपनी सीट हारे, उप मुख्यमंत्री की सीट हारे। अखिलेश यादव साउथ जाएं, बड़े नेताओं से मिले तो ठीक है, बीजेपी के नेता अगर चले जाएं बाहर तो वो गलत है। नहीं, क्या
मैं तो आपको बता रही हूँ वास्तविकता, आपको बुरा लग रहा है तो मैं चुप हो जाती हूँ। अरे मैं तो सवाल कर रहा हूँ, आप हर बात पे मुझे टारगेट कर रही हैं। मैं तो सवाल कर रहा हूँ छोटा सा। मैं भाई कर्नाटक जाना किसी नेता के लिए क्या गलत है? नहीं, गलत इस प्रकार से है कि जब उनका जो है उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग उनके कहने पर वोट नहीं मांग। राजीव वधूत साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजीव वधूत साहब से चर्चा आगे बढ़ाते हैं। राजीव वधूत साहब, ठीक है, वधूत साहब के तो एक नेता बांग्लादेश तक चले गए, ठीक है, वोट मांगने ममता दीदी को हराने। ठीक है, कुंवर बासित आ गए हैं शायद हमारे साथ, अभी कनेक्शन खत्म हो गया था। कुंवर बासित साहब, थोड़ा कनेक्शन आज मिल हो नहीं पा रहा है कुंवर बासित साहब से, नहीं तो नाहिद लारी जी का जवाब देते हैं। लेकिन राजीव वधूत साहब, लग रहा है आपको कि यहां से एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हर एक पार्टी कर रही है, बीजेपी हो, सपा हो, बीएसपी हो, हर एक पार्टी, जिससे 24 की तैयारी है क्या इसमें? या फिर वधूत साहब आपको भी मेरा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, देखिए, ये तो टॉपिक तो कोई भी हो, बहस तो हर टॉपिक पे हो सकती है। और निकाय चुनाव में जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों को खास तौर से बीएसपी ने जो है टिकट दिए हैं, और वो तो देखिए ऐसा है, बात इतनी सी है कि 20% वोट करीब मुसलमानों का है उत्तर प्रदेश में, 8% यादव है और 12% कोर वोट है बहुजन का। और मायावती ने जो है हमेशा ही मुसलमानों को टिकट ज्यादा दिए हैं, ये एक सच्चाई है। और जिस तरह से प्रतीकात्मक राजनीति देश में हो रही है जी, और जो उस राजनीति को बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं ओवैसी भी हमेशा करते रहे हैं और भी उस तरह की पार्टियां करती रही हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों से अपने को थोड़ा पीछे खींचा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो है उस राजनीति का जो है लाभ इस बार बहुजन समाज पार्टी को शायद मिलेगा ही नहीं मिलेगा तो नतीजे बताएंगे। लेकिन मैं तो इस पूरी प्रक्रिया को इस तरह से देखता हूं कि 24 में कैसे आंकड़े, कैसे बिसात बिछाई जाएगी, कैसे गठबंधन किए जाएंगे, किस तरह के गठबंधन होंगे और कौन कैंडिडेट किस तरह से उतारे जाएं, उसकी एक कहीं ना कहीं सैंपलिंग इस निकाय चुनाव में होने जा रही है। शोएब सिद्दीकी साहब, बीएसपी क्या रणनीति लेगी इसका अंदाजा साफ मिलेगा। ठीक है, बात जहां तक समाजवादी की पार्टी की बात है, तो समाजवादी पार्टी के जितने भी वरिष्ठ मुस्लिम लीडर हैं वो आज के वक्त में नाराज हैं और कहीं ना कहीं नए नौजवान मुस्लिम चेहरों को समाजवादी पार्टी ने बड़े खामोशी के साथ आगे कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि अंदर ही अंदर मुसलमानों के बीच समाजवादी पार्टी मायूसी की तरफ जा रही है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो है बहुजन समाज पार्टी उसका फायदा उठाना चाह रही है। ठीक है सर, आता हूं। बासित साहब आ गए हमारे साथ, बासित अली जी साहब आ गए। बासित अली जी, अभी आप नाहिद लारी जी को आप सुन रहे होंगे, वो कह रही कहां सबका साथ सबका विकास हो रहा है, कितने टिकट आपने दे दिए मुस्लिमों को? आप लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई हमने जो है मदरसों में इतना काम कर दिया, हम तो टिकट बांट रहे हैं, उसका फायदा निकाय चुनाव में होगा, लेकिन वो तो कह रही है ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं इनको बता दूं कि इनको जानकारी नहीं है, जो इनके मेरठ से महापौर के प्रत्याशी हैं उनके खुद के अवार्ड से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। इनके पास प्रत्याशी नहीं है लड़ाने के लिए। कई जगहों पर इनके जो प्रत्याशी हैं वो पर्चे छोड़ के भागे हैं, मैदान छोड़ करके भागे हैं। शाहजहांपुर की अगर मैं बात करूं तो शाहजहांपुर में जो इनके प्रत्याशी घोषित किए थे उन्होंने मैदान छोड़ दिया है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। न इनके पास नीति है, न नियत है, न नेता है। इनके नेता भटके हुए हैं। अब तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद त्याग देना चाहिए, क्योंकि इनकी पार्टी का उनके रहते हुए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का दर्जा था खत्म हो गया है और इनकी पार्टी लगातार सिमटती जा रही है, एक दायरे के अंदर कैद हो रही है। लगातार ये दंगाइयों का, लगातार आतंकियों का, इस तरह के लोगों का जब समर्थन कर रहे हैं तो देश के लोगों ने इनको कहीं ना कहीं छोटा करने का और इनको निपटाने का काम किया है। ना इनको जनता पसंद करती है, ना नेता, ना नीति, और ना इनको आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस चुनाव के अंदर निश्चित तौर पर सीटों के लिए तरस जाएंगे। इनकी कोई सीट, एक भी सीट आने लेकिन ये